Hello dear students, welcome back to my channel. I am your teacher. Before starting this video, I will request you to please subscribe my channel and also press the bell icon for latest video notification and also press the like button. So today we read nutrient in animals and humans. In the previous chapter we read nutrient in plants 1. I was given the link of the chapter 1 nutrients in plant in this description box is all parts. So let's start the chapter. Content of part 1. This is the content of part 1 of this chapter. In this content we read modes of procuring food, different steps in the process of nutrient, teeth in human beings and structure of a tooth. First we go modes of procuring food. मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड यानी कि फूड को अलग अलग मेथड से लेना. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स टू प्रोवाइड फूड. मतलब अलग अलग जीव अलग अलग तरीका यूज करते हैं खाने को लेने के लिए. फर्स्ट वन इज एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स एक्सेट्रा पिक अप फूड इनटू देयर माउथ. जानवर जैसे कि गाय, घोड़ा इत्यादि अपने मुंह का इस्तेमाल करता है फूड को लेने के लिए. सेकेंड वन इज ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ. मतलब ह्यूमन बींग्स मतलब हम इंसान अपने हैंड्स का यूज करते हैं फूड को अपने माउथ में लेने के लिए, मुंह में लेने के लिए. Third one is in amoeba falls food, Pseudopodium is used to engulf the food particles. यानी अमीबा में गलत भोजन जैसे कि स्यूडोपोडियम खाद्य कणों को संलग्न करने के लिए उपयोग किया जाता है. Fourth one is a paramecium has brush-like body structure called cilia. It sweeps food particles from water with this structure. मतलब एक जो पैरामेसियम होता है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम ब्रश टाइप का होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं. वो अपने उसी स्ट्रक्चर के मदद से पानी में फूड पार्टिकल्स को स्वीप्स कर लेता है पानी से. फिफ्थ वन इज अ फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट फूड. मतलब एक मेढक अपने जीभ का उपयोग करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. सिक्स्थ वन इज अ बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. मतलब एक बटरफ्लाई जो होती है वो अपने फीडिंग ट्यूब का यूज करती है फ्लावर में से नेक्टर चूसने के लिए. सेवेंथ वन इज हाइड्रा यूजेस इट्स टेंटिकल्स with sting cells to kill the prey and put it into its body cavities. मतलब जो हाइड्रा होता है अपने शिकार को मारने के लिए स्टिंग कोशिकाओं के साथ, मतलब सेल्स मतलब कोशिकाओं, उनके साथ अपने जाल का उपयोग करता है और अपने शरीर के कैविटीज में डालता है. एट्थ वन इज अ स्पाइडर वीव्स अ वेब टू कैच द प्रे. मतलब एक मकड़ी जो होती है वो एक जाल बुनती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट इज द मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन इट थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब बाय सकिंग. मतलब जो मच्छर होता है वो एनिमल्स का खून चूसता है अपने फीडिंग ट्यूब से और कभी वो इंसानों को भी काटते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जानवर को. Next is a starfish get its food on an amazing method. It feeds on small animals like snails, fish and worms. Their tube-like feet present in the body of a starfish capture the food. Now the starfish pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animals. स्टारफिश का स्पेलिंग गलत है, यहाँ स्टेयरफिश लिखा गया है, यहाँ ई के बदले ए होगा. इसका मतलब समझेंगे इतना का.
एक स्टार फिश जो होता है वो अपना भोजन एक अमेजिंग मेथड से लेता है। वो छोटे जानवर जैसे कि स्नेल, फिश और वर्म्स को खाता है। उसके ट्यूब जैसे पैर उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक स्टारफिश के उसके खाने को पकड़ने के लिए। अब स्टारफिश जो होता है अपने पेट को बाहर निकालता है अपने मुंह के जरिए, और अपना जो उसका पेट होता है उसको एनिमल्स के अराउंड रैप कर लेता है यानी घेर लेता है। The stomach is then withdrawn into the body where the food is digested. और फिर जो स्टोमक होता है वो उन खानों को मतलब उनके शिकारों को अपने पेट में खींच लेता है जहाँ की उनका खाना पचता है। नेक्स्ट इज स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon। मतलब स्नेक मतलब सांप जैसे कि अजगर एनिमल्स को निगल लेते हैं अपने खाने के लिए। और यहाँ आपको कुछ कुछ फोटोज भी दिख रहे हैं जैसे कि एमोइबा का फोटो, बटरफ्लाई का, स्पाइडर का और फ्रॉग का भी। सो लेट्स गो टू अनदर टॉपिक, डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि अलग अलग स्टेप्स न्यूट्रिएंट के प्रोसेस में। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन एनिमल्स। These are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। यहाँ egestion भी लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देंगे। तो पहले हम चलते हैं ingestion पर। The process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. When we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. However, different animals ingest food in different ways and have special, आगे जो होगा वो बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। 5 मेन स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिएंट के प्रोसेस में एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए, जो कि है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन। सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब समझेंगे। वह प्रोसेस जिससे हम फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। और जब हम फूड अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो हम उस फूड को इंजेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब उसको अपने मुंह के अंदर डाल ही लेते हैं, उसी को इंजेस्टिंग कहते हैं। लेकिन बहुत सारे जानवर का अलग अलग तरीका होता है फूड को इंजेस्ट करने का, और उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है इस पर्पस के लिए। Next one is digestion. The breakdown of food into simpler and soluble molecule inside the body is called digestion. The process of, यहाँ डबल बार ऑफ लिखा गया, एक ऑफ को नजरअंदाज कीजिए। Digestion begins in the mouth and is completed in the stomach। मतलब कि बॉडी में मौजूद सरल और घुलनशील मॉलिक्यूल्स का आसानी से टूटना डाइजेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो मुंह से शुरू होता है और पेट में जाके ख़त्म होता है। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय, यहाँ डबल बार बाय भी लिखा चुका है इसीलिए एक बाय को नज़रअंदाज कीजिए, इस बाय को नज़रअंदाज कीजिए। which the digested nutrient take into different parts of the body by the circulatory system through blood. The cell in the body helps them absorb these digested food molecules। यानी कि assimilation का मतलब होता है वह प्रोसेस जिससे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट होता है, तत्व होता है, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाए सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून के द्वारा, और जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो इस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज
assimilation. They absorb simple soluble food substance and transport it to different part of the body where they are utilized by the body for energy growth. यहाँ डबल बार ग्रोथ भी है, एक ग्रोथ को आप नजरअंदाज कीजिए. एंड रिपेयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसका मतलब हम समझेंगे कि वो एब्जॉर्ब सिंपल सॉल्यूबल जो फूड सब्सटेंस होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ की वो बॉडी को इस्तेमाल करता है उसके एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए. यही प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन. नेक्स्ट वन इज इजिशन. The process by which the undigested food materials are thrown out of the body is called egestion. मतलब वह प्रोसेस जिससे शरीर का अनडाइजेस्टेड यानी जो नहीं पचा खाना होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, उसे इजेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज teeth in human beings. Before we describe the nutrient in human beings, it is very important to know about the teeth and their care. मतलब ह्यूमन बींग्स के दांत. तो सब ह्यूमन बींग के न्यूट्रिएंट को डिस्क्राइब करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दांत का ख्याल कैसे रखें और दांत के बारे में. In humans, teeth grow twice in their lifetime. मतलब ह्यूमंस में टीथ जो होते हैं वो उनके लाइफ टाइम में 2 बार ग्रो करते हैं यानी जमते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ 20 teeth appears by the age of 2 years. मतलब पहला जो सेट होता है वो 20 teeth का होता है जो कि 2 years में आता है. These teeth are called milk teeth. और ये teeth जो होते हैं वो milk teeth कहलाते हैं. These milk teeth fall off one by one and a new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12. और यही जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक एक करके टूटते हैं और फिर एक नया 32 परमानेंट टीथ का सेट आता है जो कि 12 के एज में आ जाता है. और वो these 32 teeth are permanent teeth and last for the rest of our life. मतलब जो ये 32 टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं और ये हमारे बाकी बची ज़िंदगी के लिए होते हैं. These 32 teeth for an adult can be classified into 4 types. और ये जो 32 टीथ हैं बड़ों के लिए वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए. इसका हम अभी चार्ट देखेंगे. ये देखिए टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ, टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप, फंक्शंस भी लिखे हैं इनका. तो टाइप्स ऑफ टीथ में पहला है इंसीजर जिसका एक जॉ में 4 दांत होते हैं. इंसीजर 4 होते हैं और पूरे इंसीजर को मिला तो वो 8 होते हैं और उनका फंक्शन होता है बाइटिंग एंड कटिंग. सेकेंड में है कैनाइन्स. वो हर एक जॉ में 2 होते हैं और उनका टोटल नंबर होता है 4. उनका फंक्शन होता है टीयरिंग. और थर्ड में है प्रीमोलर और वो 4 होते हैं हर एक जॉ में और उनका टोटल नंबर होता है 8. उनका काम है चेविंग एंड ग्राइंडिंग. और उसके बाद है मोलर्स. मोलर्स हर एक जॉ में 6 होते हैं और उनका पूरा नंबर ऑफ टीथ है 12 और उनका भी फंक्शन है चेविंग एंड ग्राइंडिंग. सो टोटल नंबर ऑफ हुए कितने टीथ? 32 टीथ. जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 32 टीथ हैं यहाँ और इन सब का फंक्शंस भी है, टोटल नंबर ऑफ टीथ है, ईच जॉ में भी कितने टीथ हैं वो भी बताए हैं और टाइप्स ऑफ टीथ भी. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. चलिए हम इंसीजर्स को डिस्क्राइब करेंगे. इंसीजर्स का मतलब होता है कटिंग टीथ यानी काटने वाले दांत. दांत तो वैसे भी काटने ही वाले होते हैं. These are 4 flat and blade. यहाँ like teeth present in the front part of each jaw. These teeth are used to bite and cut the food into small pieces. ये जो होते हैं 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ होते हैं, मतलब ब्लेड की तरह टीथ और फ्लैट एकदम, जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में होते हैं हमारे जाव में और वो बाइट करने और कट करने के लिए स्मॉल पीसेस में फूड को यूज़ आते हैं.
सेकेंड है कैनाइन्स, टीयरिंग टिथ। ये जो टिथ है, these are present on the either side of the incisors. There are two in each jaw. These are sharp and pointed and help in tearing the food. ये जो हैं वो इंसीजर्स के सामने ही होते हैं और वो टू होते हैं हर जॉ में, और वो शार्प होते हैं और पॉइंटेड भी होते हैं, जो कि हमें फूड को टीयर करने में मदद आते हैं। थर्ड वन इज प्रीमोलर्स, ग्राइंडिंग टीथ यानी चबाने वाली दांत। देयर आर टू प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनाइन्स, मतलब टू प्रीमोलर्स होते हैं कैनाइन्स के बाद, 4 इन नंबर इन ईच जॉ, यानी कि हर एक जॉ में 4 होते हैं ये। These are broad and flat teeth. They grind food and bread into small pieces. ये जो होते हैं broad and flat teeth होते हैं, और वो होते हैं ये जो होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं, मतलब चबाते हैं, और इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट भी सकते हैं। फोर्थ वन इज मोलर्स, इसे भी ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है, यानी चबाने वाली दांत। द रिमेनिंग टीथ इन द जाव आर 3 मोलर्स ऑन either side of premolars, 6 in number in each jaw. These teeth are also broad and flat. They are larger than premolars. These teeth are also used to crush and grind food. ये जो बाकी बचे दांत होते हैं जाव के मोलर्स के बाद, वो होते हैं जो मोलर्स होते हैं वो प्री मोलर्स के बाद होते हैं। वो हर एक जॉ में 6 होते हैं, और ये भी टीथ ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, और ये प्री मोलर से ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये भी क्रश और ग्राइंड करने में फूड को काम आते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल में दिया गया है, ये देखिए, ये आगे का जो है ये इंसीजर है, यहाँ वाला आगे का जो है वो इंसीजर है, फोर्थ टीथ, और यहाँ वाला है कैनाइन्स, उसके कैनाइन्स के बगल में है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के बगल में है मोलर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, मतलब एक टूथ का स्ट्रक्चर। हर एक टूथ का 2 मेन पार्ट होता है, उसका जड़ और क्राउन, यानी the root and the crown. Each tooth is fixed into sockets in the jawbone by its long roots. In the center, each tooth has a pulp of blood and nerves. The pulp is surrounded by a layer of dentine. The top of dentine is covered by a tough shield of enamel. It forms the white shiny part of the tooth called crown. मतलब हर एक टूथ का 2 मेन पार्ट होता है, उसका जड़ और उसका ताज, मतलब जो ऊपर का सफ़ेद परत होता है जिसे हम दांत कहते हैं वही। और हर एक टूथ जो होता है वो एक सॉकेट में फिक्स होता है जॉबोन के लंबे जड़ों से, और उसके ही बीच में हर एक दांत में पल्प ऑफ ब्लड एंड नर्व्स होता है, मतलब हर एक दांत में नीचे मसूड़े में देखोगे आप कि ब्लड्स एंड नर्व्स भी होगा वहाँ। द पल्प इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ डेंटाइन, जो पल्प होता है वो घिरा रहता है एक लेयर से जिसका नाम है डेंटाइन। द टॉप ऑफ डेंटाइन इज कवर्ड बाय टफ शील्ड ऑफ इनामेल, और जो डेंटाइन का टॉप होता है वो एक टफ शील्ड यानी कि मजबूत शील्ड से कवर होता है जिसको हम इनामेल कहते हैं, और वो वाइट शाइनी पार्ट को जिसे हम टूथ का जिसे हम क्राउन कहते हैं वो बनाता है इनामेल, और वो एक मांसक चोटी पर, मतलब कि ऊंचा पर मसूड़ों से जाव बोन से ऊंचे पर वो स्थित होता है जिसे हम गम्स कहते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पूरा डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए जिसे हम ऊपर में वाइट दिख रहा है यही इनामेल है, और ये जो येलो कलर का है वो डेंटाइन है, और ये जो येलो के सामने एक और येलो लाइट येलो टाइप का है वो सेमेंटम है, और यहाँ जो नस है ये सब दिख रहा है रेड रेड वो पल्प है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्राउन है और यहाँ से यहाँ तक रूट, यही इसी को कहते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट, an extra meal. Enamel is the hardest substance in our body, ever harder than bones.
It is secreted by dentine. Dentine is softer but as hard as bone. मतलब इनामेल जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बोन से भी ज़्यादा। वो डेंटाइन से सेक्रेटेड रहता है, मतलब छांटा हुआ रहता है। डेंटाइन सॉफ्टर है, मतलब वो सॉफ्ट है लेकिन बोन से हार्ड है डेंटाइन भी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पार्ट 2 की वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, तब तक के लिए गुड बाय।